हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है और आपकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21.5 साल तक है और अगर आपके अंदर जुनून है दोस्तों भारतीय सेना में जाने का, तो दोस्तों इंडियन आर्मी की अग्निवीर की वैकेंसियां बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें दोस्तों कुल मिला के 15,000 के आसपास पद यहां पे रहने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अग्निवीर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे सिलेक्शन होता है दोस्तों, एज लिमिट क्या होती है दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, क्या मिनिमम पास मार्किंग चाहिए, क्या केवल पास चाहिए, तो उन सारी बातों पे हम यहाँ पे गौर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कारगिल बैच शुरू होने वाला है। 499 रुपए में आपको एक कंप्लीट कोर्स मिलेगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों इस बैच में आपको 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे पूरी सीरीज, और हर संडे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी हमारी एप्लीकेशन पे मिलेगा। आप अगर इस बैच में आना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, लॉगिन करें, और जब आप लॉगिन करेंगे तो पेड कोर्स का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप कारगिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर के बारे में। तो दोस्तों इस वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन है साल के शुरुआत में आता है, यानी अगर आप अग्निवीर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसका जो फॉर्म है दोस्तों, इसके जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेंगे जनवरी 2024 में। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 2024 के आसपास आपको ये फॉर्म मिलेंगे, और जब नोटिफिकेशन आता है उसके साथ ही आप ऑनलाइन फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों जनरली जो इसका एग्जाम है ये आपका अप्रैल या मई में लिया जाता है, ठीक है। तो जो बच्चा अभी अभी 10वीं पास जिसने की है, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, यहां पे जो मेरिट है दोस्तों बहुत ज्यादा हाई रहती है। उसके लिए आपको समय रहते तैयारी करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो आप हमारे कारगिल बैच को जरूर ज्वाइन करें। धीरे धीरे आपका सिलेबस आप पूरा करेंगे, धीरे धीरे आप उनका रिवीजन करेंगे, और जब तक नोटिफिकेशन आएगा बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे दोस्तों। तो कारगिल बैच को जरूर ज्वाइन करके देखें। आपने अलग अलग चैनल पे पढ़ के देख लिया होगा, एक बार हमारे साथ भी जुड़ के देखिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट है वो कितने फेज में होता है। तो जनरली पहले क्या होता था, पहले ओपन रैली होती थी दोस्तों, पहले फिजिकल होता था। तो फिजिकल जब पहले होता था, हजारों लाखों बच्चों की भीड़ एक रैली सेंटर पे पहुंच जाती थी, और 600 700 बच्चों का एक बैच जुड़ाया जाता था, और उसमें आगे के 6 7 8 बच्चों को पकड़ा जाता था। यानी 600 700 बच्चों में से 6 7 ही बच्चे ऐसे थे जो फिजिकल पास कर पाते थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। अगर कोई बच्चा मान लीजिए ग्राउंड पर 4:40 में रनिंग कर रहा है, लेकिन वो 600 वाले बैच में है और पीछे पीछे खड़ा है, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है आर्मी के फिजिकल को क्वालिफाई करना। तो ऐसे में दोस्तों सरकार ने इसमें यहां पे चेंज किया, आर्मी ने पैटर्न में बदलाव किया, और अब दोस्तों आपका क्या होगा, पहले भैया आपका टेस्ट लिया जाएगा और ऑनलाइन पेपर होता है दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। तो पहले जब एग्जाम होता है तो उससे होता क्या कि जो हजारों लाखों की भीड़ है एकदम से कट जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा फायदा है उन बच्चों के लिए जिनका फिजिकल भी बहुत अच्छा है और जो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जो योग्य होगा वही आर्मी में जाएगा दोस्तों। तो जो बच्चे रिटन एग्जाम में मेरिट में आएंगे उनका फिर रिक्रूटमेंट रैली में बुलाया जाएगा, यानी उनका फिजिकल लिया जाएगा, और फिर आगे का प्रोसेस उसमें होता है, ठीक है। चलिए भैया, तो यहां पे अगर दोस्तों सबसे पहली चीज आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर आपका फिजिकल लिया जाएगा, ठीक है। और यहां पे आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप अग्निवीर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जनरल ड्यूटी, अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तो आपकी जो उम्र है 17.5 साल से दोस्तों 21 साल होनी चाहिए, और आप 10वीं पास होने जरूरी है विद 45% मार्क्स, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में आपका पास होना जरूरी है, ये यहां पे बताया है, ठीक है। और दोस्तों यहां पे कह रहा है कैंडिडेट विद वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस विल बी गिवन प्रेफरेंस फॉर ड्राइविंग रिक्रूटमेंट।
आपने देखा होगा कि आर्मी में कभी भी ड्राइवर की वैकेंसियां नहीं आती है, लेकिन जब आप भर्ती होते हैं तो वहां पे आपसे पूछा जाता है, चॉइस आपसे पूछा जाता है कि ड्राइवर के लिए कौन कौन मतलब जाना चाहता है ड्राइवर के लिए। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है अगर आप ड्राइवर के लिए वहां पे इच्छुक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टेक्निकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टेक्निकल दोस्तों एक 12th बेस वैकेंसी होती है। इसके लिए आपका 12वीं पास होना जरूरी है, 50% मार्क्स होने चाहिए। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। उम्र है वो सभी में क्या है, समान है दोस्तों, ठीक है। अगर आपने अभी भी 10वीं पास की है और आपकी उम्र 17 साल, 17.5 साल या 21 साल से कम है तो दोस्तों बहुत बढ़िया मौका है आपके पास इंडियन आर्मी में जाने का, ठीक है। अगर आप क्लर्क स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों तो आपका 12वीं पास होना, 50% यहाँ पे मार्क्स चाहिए हर सब्जेक्ट में, उम्र सभी में समान है। अगर आप ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास यहाँ पे होना जरूरी है, ठीक है, और यहाँ पे एज क्राइटेरिया सभी में समान है। और ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ट्रेडमैन के 2 पोस्ट, एक 10वीं बेस पे, एक 8वीं बेस पे। तो 8वीं पास है तो आपका सिंपल 8वीं पास, भैया आजकल हर बच्चा 8वीं 10वीं तो मिल जाता है, तो इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस उम्र 17.5 से 21 साल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। इसके बाद बात करें दोस्तों हाइट, तो अलग अलग पोस्ट के लिए हाइट अलग अलग होती है। जैसे अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जीडी जर्नल ड्यूटी, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए। बाकियों में फिर टेक्निकल जॉब है, क्लर्क है, तो उसमें हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए 170 सेंटीमीटर, ट्रेडमैन के लिए भी 170 सेंटीमीटर, ठीक है। 162 होती है केवल क्लर्क और स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो भैया इसमें आपकी हाइट 163 या 162 हो सकती है। चेस्ट मिनिमम आपकी 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सेकंड फेज होता है, जो बच्चे यहाँ पे रिटर्न एग्जाम में पास होते हैं उनको यहाँ पे फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो उसका यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपकी हाइट आपकी उम्र के अनुसार आपकी जो वेट है वो कितना होना चाहिए, वो पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया है। क्योंकि आर्मी में दोस्तों हर चीज बिल्कुल स्ट्रिक्टली मेजर की जाती है, बहुत ही फेयर भर्तियां होती हैं दोस्तों। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनवरी में इसके फॉर्म आएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, यहां पे अग्निवीर के बारे में बताया गया है कि कितने कितने यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे अलग अलग होते हैं, अलग अलग नंबर्स यहाँ पे जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहता है यहाँ पे। इससे पहले दोस्तों हमारा आर्मी के लिए ऑफलाइन बैच भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर के पहले सप्ताह से बैच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जो भी बच्चा आप में से आर्मी के लिए इंटरेस्टेड है, गारंटी ये बैच हमारा रहेगा। तो अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं बढ़िया तरीके से ऑफलाइन जुड़ के, तो हमारा गारंटी बैच स्टार्ट होगा अक्टूबर में, ठीक है, स्पेशल आर्मी बैच। तो इसके लिए तैयार रहें। आइए बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ब्रीफ तौर पे जान लेते हैं एक बार। तो जीडी के लिए तो दोस्तों ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बताया दिया है सभी पोस्टों के लिए। एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों एग्जाम पैटर्न सबसे पहले टेक्निकल क्लर्क स्टोर कीपर के लिए बात कर लेते हैं। तो टेक्निकल के लिए जीके 50 नंबर की, फिजिक्स 15 नंबर की, मैथ 15, रीजनिंग 5, केमिस्ट्री 15। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोस्तों 12वीं लेवल की आती है, रीजनिंग आपकी एसएससी वाली आती है, ठीक है। मैथ में भी कुछ सवाल आपको टेक्निकल मिल जाते हैं। अगर आप क्लर्क स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपका एसएससी सीएचएसएल की तरह होता है इसमें पैटर्न, यानी जीके 50 क्वेश्चन, सॉरी जीके के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन दोस्तों, साइंस के 5, मैथ के 10 और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलते हैं दोस्तों। कुल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। 50 ही नंबरों का पेपर होता है, लेकिन मेरिट दोस्तों 45 से भी ऊपर रहती है, ठीक है। तो जो बच्चे आर्मी के लिए तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो अपनी तैयारी को इस हिसाब से कीजिए कि आप मेरिट में आ सकें। केवल पेपर पास करने से काम नहीं चलता। पेपर तो 33 नंबर लाने में पास हो जाता है, लेकिन मेरिट में आने के लिए 45-46 नंबर आपको लाना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों इस बार नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है 1/4 की, यानी एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाता है, ठीक है। चलिए, सोल्जर के लिए भी दोस्तों सेमी पैटर्न है। यहाँ पे 15 नंबर जीके, साइंस 15 नंबर, मैथ 15 नंबर और 5 नंबर की आपकी रीजनिंग।
ट्रेडमैन का भी पैटर्न जीडी के समान रहता है, बस लेवल का थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो 50 नंबरों का पेपर होता है। जो बच्चा रिटर्न एग्जाम पास करेगा उनको फिजिकली बुलाया जाता है, फिजिकल होता है, फिर फाइनल लिस्ट बनती है, मेडिकल लगता है। ठीक है, तो अगर आप अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं तो रिदम में आ जाइए दोस्तों, अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और कोई बच्चा अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन भी आ सकते हैं, ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है अक्टूबर के पहले सप्ताह में स्पेशल आर्मी के लिए। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कारगिल बैच में आप आ सकते हैं। जब तक नोटिफिकेशन आएगा घर बैठे आप आराम से सिलेबस पूरा कर लेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद, जय हिंद।